दोस्तों हम सबको ये पता है कि आज से 3 साल पहले फोर्ड मोटर्स इंडिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन रिसेंट के न्यूज में हमें ये पता चला है कि फोर्ड मोटर्स इंडिया में वापस आ रहे हैं और इनका कमबैक हो रहा है अपनी एंडेवर के साथ। अभी रिसेंटली ये न्यूज आई है कि फोर्ड मोटर्स ने अपनी नई वाली एंडेवर का डिजाइन पेटेंट करवा लिया है। और यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में फोर्ड मोटर्स ने अपने लिंक्डइन अकाउंट में अपने इंडिया वाले प्लांट के लिए कई सारी जॉब ओपनिंग पोस्ट करी है, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट की। और इतना ही नहीं, इसको ऑटो कार वेबसाइट ने भी प्रूव किया है और ये भी माना जा रहा है कि फोर्ड मोटर्स इंडिया में अपनी एंडेवर को इसी साल लॉन्च कर देगी। अब फोर्ड मोटर्स का इंडिया से जाना कोई नई बात तो नहीं थी, क्योंकि ऐसी कई कार कंपनियां हैं जो इंडिया को पहले से ही छोड़कर जा चुकी हैं और इन सभी ही कंपनीज ने वापस से इंडिया में कमबैक करने का कभी सोचा ही नहीं। अब दोस्तों यह सवाल आता है कि फोर्ड को इंडिया में ऐसा क्या दिखा कि ये इंडिया से जाने के 3 साल बाद फिर से कमबैक कर रहे हैं। दोस्तों जानेंगे आज की इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि फोर्ड मोटर्स को इंडिया में अपनी कौन कौन सी गाड़ी लॉन्च करनी चाहिए जो कि ग्लोबल मार्केट में बेस्ट सेलिंग है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर फोर्ड मोटर्स इंडिया में फेल कैसे हुए। तो दोस्तों इंडिया में फोर्ड मोटर्स का फेल होने का रीजन उनकी कम सेल्स या उनका बढ़ता कंपटीशन बिल्कुल नहीं था। दरअसल फोर्ड की प्रोडक्ट प्लानिंग काफी कंफ्यूजिंग थी। जैसे 2010 में इंडिया में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही थी और हर एक कंपनी अपने नए नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे थे, लेकिन वहीं फोर्ड को देखा जाए जिनके पास मास मार्केट में एक ही गाड़ी अवेलेबल थी जो थी फोर्ड इकोस्पोर्ट। और जब उन्हें क्रेटा और एक्सयूवी 500 के कंपटीशन में गाड़ी लॉन्च करनी थी, तब इसके बजाय फोर्ड अपनी छोटी गाड़ी हैचबैक और सेडान पर फोकस कर रहे थे, जैसे फिगो और एस्पायर। और ऐसा लग रहा था कि फोर्ड मारुति सुजुकी से कंपटीशन करना चाहती है। और इसके अलावा एक रीजन ये भी था कि फोर्ड अपनी कार्स में टाइम पर अपग्रेड नहीं कर रहे थे, जैसे इनकी इको स्पोर्ट। इस गाड़ी के लॉन्च होने के बाद से फोर्ड ने अपनी इको स्पोर्ट में काफी लंबे समय तक कोई भी चेंजेस नहीं किए थे। और इन सब रीजंस के अलावा एक और अहम रीजन था, और वो था फोर्ड के बेफिजूल के खर्चे जो फोर्ड के सानंद वाले प्लांट से आ रहे थे। और इनके इस प्लांट को बनाने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली जब फोर्ड ने 2011 में अपनी फिगो को लॉन्च किया, तब इस गाड़ी की सेल्स काफी ज्यादा हुई फोर्ड की रेगुलर सेल्स के मुकाबले, और यहीं से फोर्ड मोटर्स को एक बूस्ट मिला और उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर कार मार्केट 7 मिलियन कार्स तक ग्रो होने वाली है। तब उन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया में एक और प्लांट बनाया जाए ताकि वो अपनी फ्यूचर डिमांड्स को पूरी कर सकें। और तब फिर इस प्लांट को बनाने के लिए फोर्ड मोटर्स ने 1 बिलियन तक का बजट रखा, और ये किसी भी प्लांट को बनाने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। और फोर्ड मोटर्स ने इस प्लांट में गेल फोर्स 9 तक की प्रोडक्शन रखी। गेल फोर्स का मतलब होता है कि अगर किसी प्लांट के आसपास बहुत तेजी से हवाएं चले, लेकिन तब भी अंदर की मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। और फोर्ड ने इस प्लांट को इस हिसाब से बनाया था कि वो अमेरिकन टॉर्नेडोस को भी फेस कर सके, लेकिन इंडिया में तो इतनी तेज हवाएं चलती ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो फोकलिफ्ट खरीदी थी अपने प्लांट के लिए, वो माना जाता है कि बाकी ब्रांड्स के मुकाबले 6 से 7 गुना महंगी थी। और ये जो फोकलिफ्ट होती है ना, वो प्लांट के अंदर भारी मात्रा में इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग पर अगर ना ध्यान दिया जाए तो वो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है प्लांट का टोटल जो है। अब चलो मान लिया ये सारी चीजें वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन फोर्ड ने इससे भी बड़ा और रिकरिंग खर्चा कर रखा था, और वो था स्टाफ का। माना ये जाता है कि जो फोर्ड की एवरेज एम्प्लॉय कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा थी, यानी कि 10 लाख पर एनम पर एम्प्लॉय, जो कि बाकी कार कंपनी से काफी ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पर टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनी 6 से 7 लाख रुपए पर एम्प्लॉय पर खर्च कर रहे थे एक साल के अंदर। और इसीलिए फोर्ड को अगर इस प्लांट की सिर्फ रनिंग कॉस्ट तक ही निकालनी थी ना, तो उन्हें हर साल 1 लाख कार सेल्स करने की जरूरत थी, और इतनी सेल्स तो उन्होंने इंडिया के अंदर आज तक नहीं करी थी। तो वो इस अकेले प्लांट से इतनी ज्यादा सेल्स कैसे कर सकते थे। और प्रॉफिटेबिलिटी की तो बात बहुत दूर की है, हम तो यहाँ पर सिर्फ रनिंग कॉस्ट निकालने की ही बात कर रहे हैं। और इसीलिए यह सारे रीजंस वो बने जिसकी वजह से फोर्ड को सानंद प्लांट बनने के बाद लगभग $2 बिलियन का ऑपरेटिंग लॉस हुआ और उन्होंने इंडिया से जाने का फैसला किया। और इंडिया से जाने के बाद भी उनका ये सानंद वाला प्लांट सरदर्द बन गया था, इसलिए फोर्ड ने अपने सानंद वाले प्लांट को मौका मिलते ही टाटा मोटर्स को बेच दिया। और ऐसे ही फोर्ड मोटर्स अपने तमिलनाडु वाले प्लांट को भी बेचना
चाह रहे थे और इस प्लांट को बेचने के लिए फोर्ड मोटर्स की अलग अलग ब्रांड से बात चल रही थी, लेकिन बाद में फोर्ड ने इन सभी ब्रांड्स को अपना प्लांट बेचने से मना कर दिया। और इसका रीजन हम सब जानते हैं, क्योंकि उनको इंडिया में वापस आना था। लेकिन उनको इंडिया में वापस आना ही क्यों था, चलिए जानते हैं। पहला रीजन ये है कि हम इंडियंस की एक बहुत बुरी आदत है, जब हमारे देश में कोई भी ब्रांड ऑपरेट कर रहा होता है तब हमें उसकी कोई केयर होती नहीं है, इवन हम उन्हें पूछते तक नहीं हैं। और जब कोई भी ब्रांड हमारे देश से चला जाता है तब हम उन्हें लेजेंडरी बोलने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ फोर्ड मोटर्स के साथ। जब वो हमारे देश में ऑपरेट कर रहे थे तब हम उनकी कार्स की तरफ देखते भी नहीं थे, और जैसे ही फोर्ड मोटर्स इंडिया से चले गए और फिर लोगों ने इको स्पोर्ट और एंडेवर को लेजेंडरी बोलना शुरू कर दिया। और यही नहीं, अगर हम यूज्ड कार मार्केट में भी देखें तो इनकी इको स्पोर्ट और एंडेवर की डिमांड काफी इंक्रीज हो गई है और इनके प्राइसेस घटने की जगह और बढ़ते ही जा रहे हैं। और इंडियंस का यही प्यार एंडेवर के लिए फोर्ड मोटर्स को भी दिख रहा है, और यही सब देखकर फोर्ड मोटर्स इंडिया में अपनी एंडेवर को वापस ला रहे हैं। और अब तो एंडेवर फॉर्च्यूनर को जमकर टक्कर देने वाली है, क्योंकि फोर्ड एंडेवर की चाहे लुक्स हो, पावर हो, इंटीरियर हो, चाहे फीचर्स हो, ये सारे के सारे फीचर्स हमें फॉर्च्यूनर से काफी ऊपर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और रीजन है फोर्ड के इंडिया में वापस आने का, और वो है अमेरिका में घटती ईवीज की डिमांड और इसकी वजह से फोर्ड के करोड़ों के लॉसेस। क्योंकि जो सेल्स अमेरिका में फोर्ड की इलेक्ट्रिक कार्स की एक्सपेक्ट की जा रही थी वो उतनी नहीं हो पा रही है, और इलेक्ट्रिक कार्स स्टॉक यार्ड में ही खड़े खड़े खराब हो रही है, जिसके कारण फोर्ड ने अपनी इलेक्ट्रिक कार की प्रोडक्शन घटाकर अपनी हाइब्रिड कार की प्रोडक्शन बढ़ा दी है। और ये अकेले ही फोर्ड मोटर्स के साथ नहीं हो रहा है, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनको अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को बेचने के लिए भारी डिस्काउंट देना पड़ रहा है, वरना वो ऐसे ही स्टॉक यार्ड में खराब हो जाएंगी। और इन सब की वजह से फोर्ड मोटर्स को बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी तो फोर्ड मोटर्स सिर्फ अपने एंडेवर के साथ ही वापस आ रहे हैं, और ये हम सबको पता है कि फोर्ड एंडेवर इंडिया में काफी ज्यादा महंगी होने वाली है, और इसीलिए फोर्ड मोटर्स को इंडियन मार्केट में और भी कार लॉन्च करनी चाहिए, जैसे उनकी यूरोपियन कार्स कूगा और पूमा। अगर हम सबसे पहले बात करें पूमा की, तो ये इंडियन मार्केट में डायरेक्ट कॉम्पिटिट करेगी क्रेटा के साथ, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट काफी हद तक क्रेटा से ही मिलती है। भले इसकी हाइट और एसयूवी से कम हो, लेकिन इसकी लुक्स एकदम कमाल की है। जहां आज के टाइम में सभी कार्स की लुक्स लगभग सिमिलर लगती है, आजकल सभी ही गाड़ियों में कनेक्टेड टेल लैंप्स ही मिलती हैं, और फ्रंट लुक भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन उनके बीच ये गाड़ी काफी अलग दिखाई देगी। अब बात करते हैं उनकी कूगा की। कूगा डायरेक्ट कॉम्पिटिट करेगी XUV 700 से। अगर फोर्ड इस गाड़ी की प्राइस इंडिया में थोड़ी सी कम कर दे तो ये गाड़ी XUV 700 को काफी जमकर टक्कर देगी।